Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Shipra Verma. In previous lecture, we had studied about health and public health services and private health services. Now today we will study about healthcare in India today and gender discrimination and measure taken by government to ensure equality in healthcare. Now our topic is measure taken by the government to ensure equality in healthcare. Today we see both government run and privately owned healthcare services all around us. प्राइवेट सर्विसेज आर मेनली कॉन्सेंट्रेट टू अर्बन एरियाज़. जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है अर्बन एरियाज़ की ओर. इन रूरल इंडिया इवन टुडे द हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट एडिक्वेट. लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं हैं. ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड द रीजनेबली गुड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. जो लार्ज पार्ट है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है अच्छी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और क्लिनिक्स की जो अच्छी सर्विसेज हैं वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते. सो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप सर्टेन रेमेडीज़ मेजर टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर मेड एक्सेसिबल टू ऑल. इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेज़र या कदम उठाए हैं ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सभी को समान मात्रा में या वो सभी की पहुंच के अनुरूप हों, सभी को आसानी से मिल पाएँ. ऑन सच केसेस इज़ पल्स पोलियो कैंपेन विच द गवर्नमेंट स्टार्टेड इन 1995-96 टू इरेडिकेट पोलियो. हमारी सरकार ने 1995-96 में पल्स पोलियो अभियान चलाया था और उसके कारण उसका मुख्य उद्देश्य था पोलियो को दूर करना, उसको बिल्कुल ख़त्म करना. द गवर्नमेंट ऑल्सो वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर्स ऑन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एरियाज़ ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड इन इरेडिकेटिंग एड्स रिलेटेड डिसीजेस. हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के साथ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर भी काम कर रही है फैमिली वेलफेयर पॉइंट पे एंड इन इरेडिकेटिंग एड्स, और एड्स से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उन्हें दूर करने में मदद कर रही है. नाउ आवर टॉपिक इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Despite the growth in health facilities, most women in India do not have access to it. हमारे जो देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ के बढ़ने के कारण उनमें वृद्धि होने के साथ साथ भी जो बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं देश में उनको नहीं मिल पा रहे हैं ये जो साधन है, डू नॉट हैव एक्सेस टू इट. फिर भी वो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उनसे बहुत दूर हैं, उनकी पहुंच से. वन ऑफ द रीज़न एट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम इज़ पेट्रियार्ची. इसका मेन कारण क्या है? पेट्रियार्ची यानी वुमेन आर सोशली कल्चरली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज. जो महिलाएं हैं पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो मानव है या मनुष्य है उस पर डिपेंडेंट है आदमी पर फॉर द प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज की जो भी प्रोविजंस हैं उनके कारण आदमी पर महिलाएँ पूर्ण रूप से निर्भर हैं. दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट. और ये उन्हें रोकता है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको मिलने से उन्हें रोकता है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेक्स वुमेन मोर वेलरेबल टू वेरियस डिसीजेज एंड हाई डेथ रेट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ्स. हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे. द गवर्नमेंट हैज़ बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी health care services to all its citizens, especially to the poor and the disadvantaged. जो गवर्नमेंट है वो उत्तरदायी है जो प्रोवाइडिंग क्वालिटी जो है हेल्थ केयर की अच्छी क्वालिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए सारी सर्विसेज उन सारे नागरिकों को, स्पेशली टू द पुअर एंड द डिसएडवांटेज, मुख्य रूप से उनको जो गरीब और डिसएडवांटेज हैं. द कंडीशन ऑफ हेल्थ इज़ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट सो साउंड. Social and economic condition of the people along with the health care facilities need to be addressed in order to improve the health of people at large.